चलिए, तो बताइए कौन सी नदी के बारे में कहां तक चली गई थी बहती बहती? साबरमती खंबात की खाड़ी में चली गई है। चलो, यानी कि हम पढ़ रहे थे आपके अरब सागरीय अफवाह तंत्र, और अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंदर सबसे पहले हमने जिस नदी के बारे में पढ़ा वह थी लूणी। लूणी के बाद में हमने पढ़ी पश्चिम बनास, पश्चिम बनास के बाद में हमने पढ़ी साबरमती नदी। आज अरब सागरीय अफवाह तंत्र का अंतिम अफवाह तंत्र यानी कि अंतिम नदी है, वह है आपके माही बेसिन। हेडिंग लगाइए, माही बेसिन। माही नदी, माही नदी का जो कैचमेंट पूरा एरिया है उसे आप क्या बोलते हैं? माही बेसिन। क्या है? तो हेडिंग लगाइए, माही नदी। माही नदी, माही नदी। देखो, सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन बता देता हूं। देखिए, माही नदी ये हमारे राजस्थान का दक्षिणतम भाग दिख रहा है आपको, और यहां पर जो नदी है ना, देखो, ये जो इस प्रकार बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ और फिर डूंगरपुर होते हुए इस प्रकार से बहते हुए यहां चली जाती है। ये जो नदी है ये कौन सी है? माही नदी, जो कि उल्टे यू आकार में बहती है। ठीक है, बस कंप्लीट हो तो गई माही नदी। अब देखो, इसमें कुछ और अफवाह तंत्र आपको बता देते हैं। जैसे ये माही नदी है, इस माही नदी की एक पहली जो सहायक नदी है इसका नाम है एराव नदी। क्या नाम है? एराव। एक इसी प्रतापगढ़ से सलूम्बर और सलूम्बर से होते हुए डूंगरपुर, यह है जाखम नदी। एक यहां से है उदयपुर, उदयपुर से सलूम्बर और सलूम्बर से डूंगरपुर, यह है सोम नदी। यहां पर बना त्रिवेणी संगम। ये देखो, ये सोम, ये जाखम और ये क्या है? माही। यहां पर क्या बन गया? त्रिवेणी संगम, यानी कि जहां पर तीन नदियां आकर विलय होती है। एक है यहां पर नदी जिसका नाम है मोरेन, ये रही। एक नदी है जो आपके यहां से आती है और बांसवाड़ा से होते हुए डूंगरपुर के पास में स्थान है गलियाकोट, वहां पर विलय होती है। इसका नाम है अनास नदी। इसके बाद में यहां पर एक नदी और है जो कालिंजरा, बांसवाड़ा से निकलती है और डूंगरपुर में जाकर विलय होती है। इसका नाम है चाप। ये पूरा पूरा अफवाह तंत्र है किसका? माही का। देखो, ये हुई माही, ये हुई एराव, ये हुई जाखम, ये हुई सोम, ये हुई मोरेन, ये हुई अनास और ये हुई चाप। कंप्लीट। हाँ, और भी है, टोटल 4 हैं। एक साथ लिखूंगा मैं, आप खुश हो जाओगे। कंप्लीट। ये माही नदी है। माही नदी उल्टे यू आकार में, इधर से एराव, फिर जाखम, फिर सोम, फिर मोरेन, फिर अनास और फिर चाप। एक क्वेश्चन मेरी इच्छा हो रही है आपसे पूछने की, तो मैं आपसे पूछ लेता हूं। माही नदी के, अगर ऐसा पूछ लिया कभी तो, कि माही नदी के बाएं पक्ष की ओर से विलय होने वाली नदियों के नाम बताइए। शाबाश, ये कौन सा हो जाएगा? और ये कौन सा है? दायां पक्ष। ठीक है, इस प्रकार से कभी पूछ ले कि माही नदी में दाएं पक्ष की ओर से विलय होने वाली नदी नहीं है, ऑप्शन आ जाएगा मोरेन, सोम, जाखम और अनास। मैं सब कुछ लिखाऊंगा, मैं केवल अभी बता रहा हूं, लिखाऊंगा मैं सब कुछ कि यहां पर एमपी है, ये राजस्थान है और ये आपके गुजरात है। बंगाल खड़ी कहां ना, एमपी से है ना, पर एमपी में नहीं है ना। यहां से एक नदी अभी हम गुजारेंगे थोड़ी देर में, यहां से जाएगी, फिर ये जाएगी, फिर ये जाते 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 वो देखो यमुना में विलय होते होते, यमुना चंबल में चंबल यमुना में, यमुना गंगा में, और गंगा जाकर गिरेगी कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, ये तो इसकी क्या हो गई? लोकेशन हो गई है। समझ में आ गया ना?
राजस्थान के उत्तरी भाग में बहने वाली नदी पूछे तो क्या नाम है उसका? घग्गर। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बहने वाली नदी पूछे तो कौन सी है? माही। अब हमारे राजस्थान के दक्षिणी भाग में इस माही के अलावा और इतनी कोई लंबी नदी नहीं है, इसीलिए इसे बोला जाता है दक्षिणी राजस्थान की गंगा। ठीक है। आप देखेंगे कि मेनली ये जो नदी है ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती है। वैसे प्रतापगढ़ में भी थोड़ा सा भाग है, लेकिन मेनली कहां है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र कहलाता है वागड़, इसीलिए इसको बोलते हैं वागड़ की गंगा। ठीक है, सारी बात करते हैं। तो हेडिंग लगा लिया आपने, माही नदी। तो ये लो, बना देते हैं आप। माही नदी। माही नदी देखिए, माही नदी के बारे में चर्चा करते हैं तो देखिएगा, ये उल्टे यू आकार में कुछ इस प्रकार से बहती है। ठीक है, ऐसे मतलब ठीक लग रहा है। ठीक है, ये जहां से निकलती है माही नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वो यहां से है। यहां पर एक झील है छोटी सी, यहां पर क्या है? एक झील है। ये इस झील से निकलती है, उस झील का नाम है महद झील। ये जो महद झील है, ये जिस पर्वत के पास में है वो है अपमेरु पर्वत। ये महद झील, ये अपमेरु पर्वत, जिस जिले की बात है वो है धार जिला। और ये सब जो बातें हैं, ये जिस पर्वतमाला का भाग है वो है विंध्याचल पर्वतमाला। और जिस राज्य की बात कर रहे हैं वो है आपके सामने कौन सा? एमपी। यानी कि माही नदी का जो उद्गम है वो होता है अपमेरु पर्वत, महद झील, धार जिला, विंध्याचल पर्वत, एमपी। ठीक है, इतना। ऐसा ही कुछ नाम मैंने और लिखाया था आपको, साबरमती में लिखाया था, याद है आपको? क्या लिखाया था आपको? लिखाया था गोगुंदा की पहाड़ियां, फुलवारी की नाल, पादरला गांव, झाडोल तहसील, उदयपुर। उसी प्रकार महद झील, अपमेरु पर्वत, धार जिला, उसके बाद में विंध्याचल पर्वतमाला और एमपी यहां से निकलती है और फिर राज्य में यहां प्रवेश करती है। जहां ये राज्य में प्रवेश करती है वो स्थान है आपके, याद रखिएगा, खांदू गांव। कौन सा गांव है? खांदू गांव। और ये खांदू गांव जिस जिले में है वो जिला कौन सा है? याद रखिएगा, बांसवाड़ा। ठीक है, तो निकली यहां एमपी से और हमारे राजस्थान में ये प्रवेश करेगी कहां से? तो याद रखिएगा, यहां खांदू गांव, जो कि कहां पर है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, फिर ये प्रतापगढ़ के साथ में तटवर्ती सीमा बनाते हुए फिर ये चलती है यहां डूंगरपुर, और डूंगरपुर से चलती है ये इधर गुजरात, और गुजरात के बाद में ये जाकर जहां गिरती है वो है आपके खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी किसका भाग है? अरब सागर का। अरब सागर का। ठीक है, तो माही नदी की पहली बात हो गई, उद्गम महद झील, अपमेरु पर्वत, धार जिला, विंध्याचल पर्वतमाला, एमपी। राज्य में प्रवेश है खांदू गांव, बांसवाड़ा। फिर बहाव क्षेत्र है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। और उसके बाद में है विलय, यानी कि समाप्ति स्थल कौन सा है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर। इस टोटल माही नदी की यदि हम लंबाई की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। लेकिन जब राज्य की बात करते हैं तो 171 किलोमीटर, यानी कि ये तो है राजस्थान में, और ये इसकी क्या है? टोटल कुल लंबाई। और वैसे आप देखेंगे तो आप अपनी आंखों से देखिएगा, पर्सनली से, ये निकलती है एमपी से, फिर चलती है राजस्थान में, और फिर चलती है गुजरात में, यानी कि 3 राज्यों में बहती है ये। तो एक बार लग नहीं रहा है, इतना सा लिख लें, फिर बहुत सारा पानी आ जाएगा, बहुत सारी नदी। फिर आपको या बना दूं पूरा पहले?
चलो आप हेडिंग डालो, एक बार लिखो माही नदी। माही नदी हेडिंग डाली। सबसे पहले लिखिएगा इसका अन्य नाम। माही नदी का सबसे पहले आप क्या लिखिएगा? अन्य नाम। माही नदी में सबसे पहली बात कौन सी है? ये देखो, ये राजस्थान के किस भाग में बहती है? दक्षिण में। इसीलिए लिखिएगा दक्षिणी राजस्थान की गंगा। दक्षिण राजस्थान की गंगा, क्या बोलते हैं इसे? दक्षिणी राजस्थान की गंगा। इतिहास शुरू करेंगे मकर संक्रांति के बाद, ठीक है? ऐसा हमने प्रण ले रखा है। लिख लिया दक्षिण राजस्थान की गंगा। दूसरा हमने कहा कि इसका जो बहाव क्षेत्र आप देखेंगे, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, मेनली प्रतापगढ़ में थोड़ी तटवर्ती सीमा बनाएगी ये, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, वागड़ की गंगा। वागड़ एरिया हो गया ना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और आपको पता है यहां पर जो बोली है इसका नाम भी वागड़ी बोली है, और इसी वागड़ी बोली को जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने क्या नाम दिया है? भिल्ली बोली, क्योंकि भिल्लों द्वारा बोली जाने वाली बोली है ये। गंगा गंगा। वागड़ की मीरा है गौरीबाई, गौरीबाई। और राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है? हेलो हेलो, राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है? याद रखना, संत रानाबाई जी। मत्स्य प्रदेश की मीरा कौन है? उसका नाम है समान बाई चारण। वो मत्स्य प्रदेश की क्या है? मीरा। वागड़ की मीरा कौन है? गौरीबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है? संत रानाबाई जी। शेखावटी की मीरा कौन है? करेमती बाई। और मीरा, मीरा खुद कौन है? राजस्थान की राधा। तो ये क्या हो गई? वागड़ की गंगा। अब देखिए, प्रतापगढ़ के साथ ये जो तटवर्ती सीमा बनाती है ना, उसे कांठल कहा जाता है। इसीलिए कई बार एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे भी पूछ लेता है कि कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? कांठल की गंगा लिखिए, तीसरा अन्य नाम। अब आप देखिए, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ये तीनों ही जो जिले हैं ये पूरे आदिवासी क्षेत्र में आते हैं। इसीलिए एग्जामिनर पूछता है कि आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, माही। बताओ, चारों जो आपने अन्य नाम लिखे हैं ना, इसमें कोई रामबाण नहीं है, केवल समझने वाली बात है कि इसे क्या क्या बोल सकते हैं। लिख लिए अन्य नाम। फिर लिखिएगा उद्गम स्थल। उद्गम स्थल, और उद्गम स्थल में ये पूरी बातें लिख लीजिए। महद झील, अपमेरु पर्वत, धार जिला, विंध्याचल पर्वतमाला, एमपी। ये पूरी चार बात। झील पूछे तो महद है, पर्वत पूछे तो अपमेरु है, जिला पूछे तो धार है, और पर्वतमाला पूछे तो विंध्याचल। वैसे भी आपको पता ही है कि अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला का जहां मिलन होता है उसे बोलते हैं महान सीमा भ्रंश, द ग्रेट बाउंड्री फोर्स। कहां होता है मिलन? कहां होता है मिलन? नहीं होता है सर, होता ही नहीं है, रणथंबोर में होता है। हाँ, और फिर आपको यह भी तो लिखाया कि महान सीमा भ्रंश का विस्तार कहां कहां है। तो फिर आपने मुझे बताया सर, देखो, एक तो है रावत भाटा चित्तौड़गढ़, एक है कोटा, एक है बूंदी, एक है सवाई माधोपुर। बताए थे ना आपने? वो भी कह रहा, हाँ हाँ। लिख लिया, उद्गम स्थल लिख लिया सबने। फिर लिखिएगा, ये देखिए तीसरा पॉइंट लिखिएगा, राज्य में प्रवेश। और आपके सामने है खांदू गांव बांसवाड़ा। खांदू गांव बांसवाड़ा। अभी तक हम ये राजस्थान में ऐसी नदी पढ़ रहे हैं जो राजस्थान में कहीं बाहर से आ रही है। इससे पहले और कौन सी बाहर से आई थी? घग्गर। वो प्रवेश करी थी कहां से? टिब्बी।
टीबी हनुमानगढ़ से। ये लिख लिया खांदूगांव बांसवाड़ा राज्य में प्रवेश। फिर लिखो बहाव क्षेत्र। ये था आपके राज्य में प्रवेश खांदूगांव बांसवाड़ा। उसके बाद में लिखना है बहाव क्षेत्र। उसके बाद में लिखना है बहाव क्षेत्र। और बहाव क्षेत्र में आपको 3 जिले लिखने हैं। देखिए बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और आपको लिखना है कौन सा, डूंगरपुर। ये लिखिए। हाँ उदय राठौड़ भाग है उसका थोड़ा सा, ठीक है। फिर गुजरात से होते हुए चली जाती है ये खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी अरब सागर का भाग है, ठीक है। लिख लिया बहाव क्षेत्र। फिर लिखिएगा समाप्ति स्थल। हाँ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर बहाव क्षेत्र हो गया। फिर लिखो समाप्ति स्थल। समाप्ति स्थल, और समाप्ति स्थल के अंदर आप लिख लीजिएगा खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी कोष्टक में डाल दीजिएगा अरब सागर, ठीक है। लिख लिया। अब लिखो विशेषता। विशेषता, विशेषता, विशेषता में नंबर फर्स्ट लिखिए 1 नंबर करके। लिखो उल्टे यू आकार में प्रवाहित, ऐसे लिखना। देखो क्या क्या लिखना पड़ रहा है। लिखना है उल्टे यू आकार में प्रवाहित। ये क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जामिनर ने कि उल्टे यू आकार में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, माही। लिख लिया। ये लिखना है, बीच में ये चिन्ह लगाया ना, इसको ऐसे गोल घेरे में बंद करना है, क्योंकि वरना फिर 2 महीने के बाद पढ़ेंगे तो केवल इतने पढ़ेंगे उल्टे आकार में प्रवाहित होती है, ये सोचेंगे ये तो गलती से लग गया होगा कहीं ऐसा। नहीं भूल। लिख लिया। विशेषता में नंबर 2 लिखो। विशेषता नंबर 2 में लिखो इसका बहाव, इसका बहाव एमपी प्लस राजस्थान प्लस गुजरात। इसका जो बहाव है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों में है। लिख लिया। सर जी कांतली नदी का बहाव क्षेत्र। कांतली नदी का बहाव क्षेत्र कैसे पूछ रहे हैं मोहित? यदि आप वैसे पूछ रहे हैं कि क्या कहलाता है तो तोरावटी, वैसे पूछ रहे हैं कि कितनी लंबी है तो 100 किलोमीटर, वैसे पूछ रहे हैं कि कितने जिलों में तो फिर शिक्कर, नीम का थाना और झुंझुनू। अब आप मुझे बताइए कैसे पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने तीनों बता दिए ना। ये लिख लिया। अगली लाइन से लिखिए कुल लंबाई। कुल लंबाई और लिखिएगा 576 किलोमीटर। कुल लंबाई 576। मजा आ जाता यदि ये आंकड़ा होता 567, लेकिन 576 है। ये 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राज्य में इसकी लंबाई कितनी है? 171, 171 किलोमीटर। मैं आपको ये सब जगह लिखा रहा हूं, इसका मतलब आप याद भी तो कर रहे हैं। साबरमती नदी की कुल लंबाई कितनी है? नहीं पेज नहीं पलटना है। टोटल कितनी है? 416। हाँ 45। तो मतलब मैं ठीक लिखा रहा हूं कुल मिला के, ये ना सही बात है। 171 किलोमीटर। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी चर्चा? माही नदी को लेकर, ठीक है।
अब इसको समझिए और हेडिंग लगाइए आप, माही नदी की सहायक नदियां। सबसे पहले तो माही नदी की सहायक नदियां, माही नदी की सहायक नदियां। माही नदी की सहायक नदियां। माही नदी की यदि सहायक नदियों की हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सोम, जाखम, एराव, एराव या फिर इसे ही बोलते हैं इरू, और मोरेन। ठीक है। इसके अलावा है अनास, चाप, हरण, वेभादर। हाँ, मैं लिखा दूंगा अभी, देखो ये लिखो आप एक बार, ये लिखो, मैं लिखा दूं, अरे लिखूंगा अभी, चिंता मत करते। और एराव और इरू एक ही है। फिर है मोरेन, ये मोरेन है, एक मोरेल है। मोरेन अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है। मोरेल किसका भाग हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी का, क्योंकि मोरेल जो है वो चंबल की सहायक है और ये मोरेन माही की सहायक है। हाँ, ये मोरेन। हम्म। सोम, जाखम, एराव, मोरेन, अनास, और आपको याद रखना है हरण वे भादर। साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे मैंने आपको बताया था कि एक तो अहमदाबाद, गांधीनगर और साबरमती आश्रम है। पश्चिम बनास नदी के किनारे बसाया डिशा नगर और माउंट आबू है। लूनी नदी के किनारे मैंने आपको बिलाड़ा, समदड़ी और तिलवाड़ा बताया। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ बताया। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर और सुनारी बताया आपको। काक नदी के किनारे आपको लोधरवा बताया। ऐसे याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? बस ऐसे मतलब, कोई आपका दोस्त ऐसे पूछे कि नदियों के बारे में बताओ, तो ऐसे एक साथ 15 बातें मुंह पे मार दो उसके, ये ले, फिर वो कभी नहीं कॉमा में रहेगा वो। आप बोर्ड पर देखिए, अब पूरी स्ट्रक्चर बनाता हूं इसकी। नहीं, मजा नहीं आया। अब ठीक लग रही, देखो ये मैं बार बार आपको लिखूंगा नहीं, ठीक है, कि यहां से तो इस नदी का क्या है, याद रखिएगा, उद्गम, और यहां पर ये क्या है, समाप्त। ये है इसका उद्गम और यहां पर है इसका क्या, समाप्ति स्थल। ठीक है। देखिए ये जो माही नदी है, हाँ ये नदी भी कौन सी पढ़ रहे हैं भाई, माही नदी। ठीक है। माही नदी जो आपकी तरह उल्टे यू आकार में बहती है। अब देखो इसकी क्या क्या है खास बात। सबसे पहली बात, इसी माही नदी पर टोटली 3 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? 3 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? तो पहला, सही है, ये दूसरा, और यहां पर बना हुआ है तीसरा। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि माही नदी पर टोटली कितने बांध बने हुए हैं? 3 बांध। कौन कौन से बांध है 3? तो देखिए, एक तो है आपके सामने माही बजाज सागर बांध,
माही बजाज सागर बांध। ये जो माही बजाज सागर बांध है, याद रखिएगा, एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ रखा है कि ये जो माही बजाज सागर बांध है ये निम्न में से कहां है, तो सब जानते हैं बांसवाड़ा। एग्जामिनर ने एक बार पूछा कि ये कौन से गांव में है, गांव का नाम, और पहला ऑप्शन दिया उसने बोरकुंड, दूसरा ऑप्शन दिया बोरखेड़ा, तीसरा ऑप्शन दिया उसने कुशलगढ़। तो आप इन तीनों में से कौन सा स्थान जानते हैं? इन तीनों में से एक स्थान आप जानते हैं जिसका नाम है बोरकुंड, क्योंकि वो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है जहां से आपके कौन सा अक्षांश गुजरता है? जी शाबाश, कौन सा अक्षांश गुजरता है? हाँ, 23°03' उत्तरी अक्षांश गुजरता है बोरकुंड से। जबकि ये जो बांध है ये बना है आपके, याद रखिएगा, कहां पर? बोरखेड़ा गांव में। बस इतना ही है। उसने पहला ऑप्शन बोरकुंड दिया, हम कुंड से आगे बढ़ ही नहीं पाए, जबकि है कहां पर ये? बोरखेड़ा गांव, जो कि आपके कहां पर है? गुजरात, सॉरी बांसवाड़ा। गुजरात तो क्या, गुजरात तो आएगा एक दूसरा बांध। तो एक तो ये। अच्छा, इसका देखिए निर्माण कार्य की हम बात करते हैं ना, इसका समय, तो इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1972 में और जाकर उद्घाटन हुआ था 1983 में। तो इसका समय क्या है? 1972 से लेकर 83। एक बार क्वेश्चन पूछा कि माही बजाज सागर बांध निम्न में से राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर है? तो इसमें किसका नाम झलक रहा है आपको? बजाज, जमनालाल बजाज। याद रखिएगा, इसका जो नामकरण है वो किसके नाम पर है? तो याद रखिएगा, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज का संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है काशी का बांस शिखर, इनका जन्म है। और अगला क्वेश्चन एक बार ये पूछा कि माही बजाज सागर जो बांध है इसकी कुल लंबाई कितनी है? क्योंकि इस बांध की इंपॉर्टेंस है, ये आपके राज्य का सबसे लंबा बांध है, राज्य का सबसे लंबा बांध है। और याद रखिएगा इसकी लंबाई है 3.1 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, ये माही बजाज सागर बांध ना केवल बांसवाड़ा। वो माही परियोजना, वो परियोजना आगे हम पढ़ेंगे कि इसी नदी पर एक परियोजना है। तो ये तो बात हो गई किसकी? माही बजाज सागर बांध की। अब कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे कि ये जिस जिले में बना है ना, वो जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा का उपनाम क्या है? बांसवाड़ा को बोलते हैं 100 द्वीपों का शहर। द्वीप क्या होता है? दीपक होता है। यस, द्वीप क्या होता है? ये द्वीप क्या होता है? टापू। अभी ये टापू का ही तो लफड़ा चल रहा है ना, मालदीप और लक्षद्वीप का। एक ऐसे बंदे ने सेल्फी लेकर लक्षद्वीप की पूरी कहानी बदल दी, वो है हमारे प्रधानमंत्री जी। तो इसका मतलब बांसवाड़ा जो एरिया है ये 100 द्वीपों का शहर है। यहां पर छोटे छोटे द्वीप है। इसका मतलब जब यहां पर ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ की स्थिति आ जाती है, और कई बार माही बजाज सागर बांध में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, क्योंकि ये बांध जिस नदी पर बना है वो माही नदी है, और वो स्वयं कहां से आती है? एमपी से। इसीलिए पूछा जाता है कि माही बजाज सागर बांध का पिकअप बांध किसे कहा जाता है? पिकअप होता है कंट्रोल करने के लिए पानी को। इसीलिए इस बांध के पानी को कंट्रोल करने के लिए
एक पिकअप बांध बनाया गया है जिसका नाम है कागदी पिकअप बांध। ऐसा पूछा जाता है कि माही बजाज सागर बांध का अतिरिक्त जल जमा करने के लिए कौन सा पिकअप बांध बनाया गया था? तो कागदी पिकअप बांध। ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये कागदी गांव में है, और ये कागदी गांव आपके कहां पर है? बांसवाड़ा में। इसका निर्माण क्यों करवाया गया? याद रखिएगा माही बजाज का अतिरिक्त जल को जमा करने के लिए किस बांध का निर्माण करवाया गया? कागदी पिकअप बांध का। ठीक है, दो ये होगी। तीसरा जो बांध है वो आपके है ये, और इस बांध का नाम है कंडाणा बांध। क्या नाम है? कंडाणा बांध। ये जो कंडाणा बांध है ये बना है पंचमहल। कहां पर है? पंचमहल। और पंचमहल कहां पर है? याद रखिएगा गुजरात में। इस कंडाणा बांध को लेकर विवाद है। राजस्थान सरकार अक्सर गुजरात सरकार से कहती रहती थी, क्योंकि अब तो गुजरात और राजस्थान में सेम ही सरकार है, वही बीजेपी की। तो अब तो कोई ऐसा विवाद होगा नहीं। बाकी इस बांध को ज्यादातर एग्जामों के अंदर आप देखेंगे तो कंडाणा बांध को बताया गया है राजस्थान का भाग, जबकि ये है कहां पर? पंचमहल गुजरात में। इसीलिए आरएसएस बोर्ड ने पूछा था कि निम्न में से वह राज्य जिसका राजस्थान के साथ विवाद है वो है गुजरात। याद रखना, ठीक है। हाँ बिल्कुल वही है, अर्जुन अवार्ड, दिव्य कीर्ति, बिल्कुल। तो माही बजाज सागर, कागदी पिकअप, और तीसरा बांध कौन सा हो गया? कंडाणा बांध। ये तीन बांध बने हुए इसे पूरी। नेक्स्ट देखिए अगली बात। अब इसी माही नदी की यदि हम प्रमुख सहायक नदियों की बात करते हैं तो एक नदी है जो आती है इधर से, यहां। और ये जो नदी है इस नदी का नाम है आपके, याद रखिएगा, सोम नदी। ये नदी कौन सी है? सोम नदी। और इस सोम नदी का जो उद्गम होता है वो है आपके बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। इसका जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। और बिच्छा मेड़ा की जो पहाड़ियां हैं ये मैंने आपको पहले भी लिखा दी थी कि ये कहां पर है, याद रखिएगा उदयपुर में। ये यहां बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। उदयपुर के बाद में ये चलती है अगले जिले में, और अगला जो जिला आता है वो आता है आपके सलुम्बर। ये अगले कौन से जिले में चलती है? सलुम्बर। और उसके बाद में ये चलती है डूंगरपुर, और डूंगरपुर में यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है नवाटापुरा। क्या नाम है? और इसी नवाटापुरा गांव जो कि डूंगरपुर में है यहां पर आकर विलय हो जाती है। कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है सोम नदी। क्या नाम हो गया? सोम नदी। ठीक है। इसी सोम नदी की तीन सहायक नदियां हैं छोटी छोटी, जिसमें एक का नाम है गोमती, एक का नाम है झामरी, और एक का नाम है टिड्डी, जो मैं आपको आगे लिखाऊंगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सोम नदी का उद्गम तो स्थान हो गया बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर, उदयपुर से चली सलुम्बर, और सलुम्बर से चली डूंगरपुर, यानी कि 3 जिलों में वाह क्षेत्र हो गया, उदयपुर, सलुम्बर और डूंगरपुर। और डूंगरपुर के अंदर किस नदी में विलय हो गई? माही। इसी सोम नदी पर 2 छोटी परियोजनाएं हैं। कितनी? 2। एक तो है आपके यहां, और एक परियोजना है यहां। सोम नदी पर टोटल कितनी परियोजनाएं हैं? 2।
ये जो परियोजना है इसका नाम तो है सोमकागदर, सोमकागदर परियोजना। और सोमकागदर परियोजना जिस जिले में है वो जिला है उदयपुर। इसका नाम सोमकागदर इसीलिए है क्योंकि ये दो नदियों पर है, एक सोम है एक कागदर है। कागदर एक नदी है जिसका उद्गम उदयपुर से होता है और सलुम्बर में जाकर ये सोम में विलय होती है। तो सोम की चौथी सहायक नदी मैंने आपको बताई। पहली गोमती, जिस पर आगे हम पढ़ेंगे कि जयसमंद झील बनी हुई है। एक है जामरी, एक है टीडी और एक है आपके कागदर। ठीक है, तो एक तो ये। अब ये जो है इस परियोजना का नाम है आपके सोम, कमला और अंबा परियोजना। सोम, कमला और अंबा परियोजना। और ये परियोजना जिस जिले में है वो जिला है आपके कौन सा, याद रखिएगा डूंगरपुर। सोम नदी की बात कंप्लीट। सोम नदी जिसका उद्गम बिच्छामेड़ा की पहाड़ियां, बहाव क्षेत्र है उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर, विलय है माही में, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर। इस पर दो परियोजना है, एक सोम कागदर उदयपुर में, एक है सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर के अंदर। इसकी स्वयं की 4 सहायक नदियां हैं, गोमती, झामरी, टीडी और कागदर। क्लियर आया? इसीलिए तो आपसे ज्यादा फीस ली थी। कमली, शाबाश कमली, कम ले ली। कोई नहीं कोई नहीं। अब देखो आगे, ये कौन सी हो गई? कमला, ये सोम नदी हो गई। ठीक है, अब देखो आगे। आगे एक नदी है जो यहां से बहते हुए, वो यहां इस प्रकार से बहते हुए यहां प्रतापगढ़ सलुम्बर से होते हुए चलती है और यहां आकर विलय होती है जहां पर पहले से दो नदियां विलय है। यानी कि यहां पर क्या बन गया, त्रिवेणी संगम। ये सोम है, ये माही है और ये जो नदी है ये है आपके कौन सी, जाखम नदी। और ये जो जाखम नदी है ये जहां से निकलती है वो है आपके भंवर माता की पहाड़ियां। कौन सी माता की, भंवर माता की पहाड़ियां। ये जो भंवर माता की पहाड़ियां हैं ये आपके छोटी सादड़ी में है और छोटी सादड़ी जो है वो स्थान आपके प्रतापगढ़ में है। और यहीं से निकलती एक नदी है जिसका नाम है जाखम नदी। कौन सी नदी है ये, जाखम नदी। जाखम नदी, जाखम नदी जिसका उद्गम याद रखिएगा भंवर माता की पहाड़ियां, छोटी सादड़ी प्रताप, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में है, सादड़ी पाली में है। ठीक है, और ऐसे सादड़ी पाली। तो इस नदी का नाम क्या है, जाखम नदी। इस जाखम नदी की 2 सहायक नदियां हैं। एक का नाम तो है करमई और दूसरी का नाम है सरमई। ये आपको याद रहेंगे, पहले सरमई, करमई और सरमई किसकी सहायक नदियां हैं, जाखम की। जाखम किसकी सहायक नदी है, माही की। और इसी जाखम नदी पर, इसी जाखम नदी पर यहां पर एक बांध बना हुआ है और इसी बांध का नाम है आपके, याद रखिएगा, जाखम बांध। और ये जो जाखम बांध है ये है आपके प्रतापगढ़ में। कहां पर बना हुआ है, प्रतापगढ़ के अंदर। और इसकी एक खास बात है कि इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। राज्य का सबसे ऊंचा बांध है ये, राज्य का सबसे ऊंचा बांध। पानी बहुत ज्यादा आ गया है, पानी बहुत ज्यादा आ गया है, इसलिए हमें जल्दी से इसको कंप्लीट करना है। तो राज्य का सबसे क्या है, ये ऊंचा बांध है। अब ये नदी भी देखो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से चलती है सलुम्बर और सलुम्बर से जाती है डूंगरपुर, नवाटापुरा के अंदर क्या हो जाती है, विलय। बस हो गई। अब देखो आगे,
इसके बाद में एक नदी है आपकी यहां, यही प्रतापगढ़ से आती है, यहां प्रतापगढ़ से आती है और यहां आकर विलय हो जाती है। ये जो नदी है, इस नदी का जो नाम है वो है आपके इस नदी का जो नाम है वो है आपके एराव या फिर इरू नदी। एराव या जो इरू नदी है, इसका जो उद्गम है ना वो होता है प्रतापगढ़ से। कहां से होता है? प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से, और प्रतापगढ़ से होते हुए डायरेक्ट आती है ये बांसवाड़ा, और यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है सोमालिया। और सोमालिया स्थान किस जिले में है? बांसवाड़ा के अंदर। यहां पर ये आकर इसमें क्या हो जाती है? विलय। याद रखिएगा, माही नदी में दाएं पक्ष की ओर से और उद्गम क्रम के हिसाब से विलय होने वाली पहली नदी है एराव या इरू नदी। ठीक है, पहले एराव, फिर जाखम, फिर सोम। सोम के बाद में कौन सी विलय होगी? तो देखिए यहां से एक नदी आती है इस प्रकार से, ठीक है, ठीक आ रही, और इस नदी का जो नाम है वो है आपके, याद रखिएगा, मोरेन नदी। क्या नाम है? मोरेन नदी। और इस मोरेन नदी का जो उद्गम है वो होता है आपके, याद रखिएगा, डूंगरपुर की पहाड़ियों से। डूंगरपुर की पहाड़ियों से इसका क्या होता है? उद्गम। और डूंगरपुर के अंदर ही एक स्थान है यहां पर जिसका नाम है गलियाकोट। यहां पर आकर क्या हो जाती है? विलय। और गलियाकोट स्थान कहां पर है? डूंगरपुर में। यहां पर आकर क्या हो जाती है? विलय। ये तो होगी सारी सारी किधर वाली? दाएं पक्ष। अब हम घुसते हैं बाएं पक्ष। बाएं पक्ष की ओर से यहां पर हम नदी की बात करते हैं तो देखिए पहली जो नदी है वो आती है यहां से, यहां से मतलब राजस्थान के बाहर से आएगी कहीं से, और वो आती है इस प्रकार से, और यहां से होते हुए यहां आकर विलय होती है, जहां पर गलियाकोट में कौन सी विलय होती है? मोरेन। उसके जस्ट थोड़ी सी दूर यदि ये यहां विलय हो जाती ना तो फिर त्रिवेणी संगम बन जाता, लेकिन नहीं बनता। यहां पर आकर क्या हो जाती है? विलय। इस नदी का जो नाम है वो नदी है आपके, याद रखिएगा, कौन सी? अनास। इस नदी का नाम क्या है? याद रखिएगा, अनास नदी। और इस अनास नदी का जो उद्गम है वो है झाबुआ। झाबुआ है आपके कहां पर? एमपी में। वैसे आपको इतने याद रखना है कि इसका जो उद्गम स्थान है वो है आपके विंध्याचल पर्वतमाला, एमपी। उसके बाद में ये बांसवाड़ा के मेली खेड़ा नामक स्थान से प्रवेश करती है राजस्थान में, और डूंगरपुर के अंदर जाकर क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। याद रखना, इसी अनास नदी पर बांसवाड़ा के अंदर एक बांध बना हुआ है, और उसी बांध का नाम है, याद रखिएगा, अनास बांध। तो पूछा जाए अनास बांध निम्न में से कौन से जिले में है? बांसवाड़ा में। कौन सी नदी पर बना है? अनास नदी पर, जिसका उद्घाटन अगस्त 2023 में अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। इस पर एक परियोजना भी चलती है जिसका नाम है अनास परियोजना। ठीक, वो तो आगे की बात है। बात क्लियर हुई? हुई? ठीक है। नेक्स्ट, आगे एक नदी है जो यहीं एक स्थान है बांसवाड़ा के अंदर, कालिंजरा। कालिंजरा स्थान है कहां पर? बांसवाड़ा के अंदर। और इसी बांसवाड़ा के कालिंजरा नामक स्थान से नदी निकलती है, जो यहां से इस प्रकार से बहते हुए यहां डूंगरपुर के अंदर जाकर माही में विलय हो जाती है। इस नदी का नाम है चाप नदी। क्या नाम है? चाप नदी। बस
कंप्लीट। माही की सहायक नदियां। हाँ। हाँ, कैसा लग रहा है ना? देखे, मजा आ रहा है, बनाने में नहीं आएगा। ये बड़ी अच्छी बात की। चलो स्टार लगा तो लगा ही देते हैं। ये तो इतना तो हमारा बनता है प्रमाणित। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके, नो डाउट है, यहां से आना ही आना है, कोई सा भी फैक्ट हो, आना ही तय है। हाँ, वो मैं आगे लिखूंगा पीयूष, कर्क रेखा को भी लिखूंगा कि कर्क रेखा को ये 2 बार पार करती है। अभी मैप में लोकेशन बताऊंगा मैं इसकी। ठीक है, चिंता मत करो। आपने अभी तक क्या हेडिंग डाली है, पहले बताओ। माही नदी की सहायक नदी हेडिंग डाली है ना, ये। अच्छा, आपने ये हेडिंग डाली है। इसके बाद में ऐसे बनाइए, उल्टा यू आकार बनाइए। हाँ, यही यही, अभी जस्ट बनाना है। किसके नीचे? माही की सहायक नदियां लिखी, उसके नीचे ये बनाना है उल्टा यू आकार। और देखो, कॉपी में बनाते समय इसे ऊपर भी जगह रखनी है थोड़ी सी। पहले देख लो कैसे बनाना है। पहले ये, फिर उसके बाद में यहां से एक नाम लिखना है सोम, केवल सोम। फिर यहां से एक नाम लिखना है आपको, कौन सा? जाखम। जाखम लिखना है, जख्म नहीं लिखने हैं, जाखम। वो जख्म अपने पास रखो आप, वो सबके बहुत हैं। और फिर इधर एरा, या क्या लिखना है? इरू। ठीक है। फिर इधर देखो, फिर इधर लिखना है आपको कौन सा नाम? मोरेन। फिर आपको लिखना है यहां से एक नाम, जिसका नाम क्या है? अनास। और उसके बाद में यहां से एक नाम लिखना है आपको, कौन सा? चाफ। और ये कौन सी है? माही। यानी कि आपको पता रहेगा कि आप जो बाद में थ्योरी लिखेंगे ना, वो किसकी लिख रहे हैं, ये बना लीजिए। इतना तो बना ही सकते हैं ना। एक पेड़ जो गिर गया है। ना ना, कोई नहीं, उसमें से बना लो। ये बना के फिर मैं वो थ्योरी से लिखूं, या फिर ये होता है कि वो ही पूरा उतार लूं, ताकि वो पूरी पूरी वही थ्योरी हो जाए। हाँ, नहीं, वो तो चॉइस श्योर है, आपकी जो इच्छा हो। ऊपर वाला तो कौन सा हो जाएगा? दायां पक्ष। और ये कौन सा हो जाएगा? बायां पक्ष। हाँ, ये जो आपको लिखाया जा रहा है ना, इसको नोट्स बनाने का तरीका ये होता है कि ये जो आपकी कॉपी है, एक इधर वाला और एक सामने वाला पेज, जो टीचर पढ़ा रहा होता है उसको तो यहां लिखना होता है, घर जाकर इस पेज में आपको खुद को लिखना होता है। लिख लिया? चलो।
अब देखो, लिखूं मैं थ्योरी पूरी, शुरू करूं लिखना थ्योरेटिकल? चलो फिर देखो। आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियों की लंबाई कोई फिक्स नहीं होती है, वो बटनेर के पास में लुप्त हो जाती है ना। ठीक है, बढ़िया। लिखो फिर अगली लाइन से लिखो। लिखिए, माही नदी पर निर्मित बांध, माही नदी पर निर्मित बांध, और उसके आगे डैश करके लिखो तीन बांध। हाँ, कमलेश। ये देखिए, ये सोम नदी है, और ये सोम नदी आते आते किस में विलय होती है? माही में। तो सोम नदी किसकी सहायक नदी है? माही की। आपने लिखा माही नदी पर निर्मित बांध और डैश करके लिखा तीन बांध, तो आपको अपनी आंखों से दिख रहे होंगे, ये देखो, एक, दो और तीन, तीनों उतार लो। बोल, यही चीजें लिखनी है जो बोर्ड पर लिखी हुई है, लिख लोगे? लिखो, एक, दो और तीन बांध, जो जो इनके बारे में लिखा है वो उतार लो। अच्छा, प्रियंका देखो, फिर ये सोम नदी हो गई, और एक सोन नदी है। कौन सी है? सोन नदी। ये सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, सोन नदी जो है वो किसकी है? गंगा की। सोन गंगा की है, ये सोम माही की है। ठीक है,
तो देखो बीच में टेक्निकल इश्यू आ गया था, इस वजह से वो पूरा डैम था वो ध्वस्त हो गया, पूरा पानी आ गया था बोर्ड पर, इस वजह से वो पूरी पीडीएफ भी चली गई, तो वो पीडीएफ भी नहीं मिलेगी आपको, और पूरा पानी हो गया है। हमारी टीम पूरी लगी हुई है, गमछा भी खुल गया है। ये परमानंद क्या हुआ? तो कोशिश चल रही है, और कैसे भी करके चलो जो भी है, पानी को हटा दिया गया है, अब मैच वापस शुरू होगा। जीवन ये सिखाता है कि चलते चलते कई बार बहुत सारा उतार चढ़ाव आता है, आप बिल्कुल शिखर पर पहुंचने वाले होते हैं तब तक गिर जाते हैं, लेकिन वापस बनाना पड़ेगा। चलो, कोई दिक्कत नहीं, समझा तो दिया था मैंने आपको। ये रही आपके माही नदी। इस माही नदी पर आपने बनाए थे टोटली 3 बांध, 1, 2 और 3। टोटली कितने बांध बनाए थे? 3 बांध। तीनों बांध आपने लिख लिए होंगे सहित। पहला जो बांध था वो था आपके कौन सा? पहला जो बांध था वो था आपके माही बजाज सागर बांध, ये था। फिर दूसरा आपने लिखा था कागदी पिकअप बांध, और तीसरा जो बांध आपने लिखा था वो था कंडाणा बांध। कंडाणा बांध, कंडाणा बांध जो है ये आपके कहां पर है? याद रखिएगा, पंचमहल गुजरात। कहां पर है? पंचमहल गुजरात। जबकि ये दोनों ही बांध जहां है, ये तो है आपके कहां पर? बोरखेड़ा। और बोरखेड़ा कहां पर है? बांसवाड़ा। और याद रखिएगा, कागदी पिकअप जो बांध है वो है आपके कागदी गांव में, और कागदी गांव कहां पर है? याद रखिएगा, बांसवाड़ा में। कहां पर है? याद रखिएगा, बांसवाड़ा में। ठीक है, ये तीनों बांध लिख लिए थे आप सबने? देखो, माही बजाज सागर जो बांध है इसके बारे में आपने क्या लिखा होगा? एक तो ये कहां है ये तो लिखा था, उसके बाद में लिखना है कि इसका समय क्या है। तो समय तो खराब था, तभी ये चला गया 72 से लेकर 83, यानी कि 1972 से 83। ठीक है, इसका निर्माण 1972 और उद्घाटन जाकर हुआ था 83 में। इस बांध की खास बात थी कि ये राज्य का सबसे लंबा बांध, राज्य का सबसे लंबा बांध, लिखिएगा, राज्य का सबसे लंबा बांध है, राज्य का सबसे लंबा बांध। कितना लंबा बांध है ये? तो लिखिएगा 3.1 किलोमीटर, या ऑब्लिक करके लिख लीजिएगा 3109 मीटर। ठीक है, और ये किसके नाम पर है? तो याद रखिएगा, जमनालाल बजाज के नाम पर इस बांध का नाम है। ठीक है, ये लिख लिया। दूसरा लिखिएगा कागदी पिकअप बांध, और कागदी पिकअप बांध में लिखिएगा कि माही बजाज सागर बांध का अतिरिक्त जल, इसमें लिखिएगा। कागदी पिकअप बांध में क्या लिखेंगे? अतिरिक्त जल का जमाव। किसके अतिरिक्त जल का जमाव है? तो आपको याद रखना है माही बजाज सागर बांध का। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा बांध लिखिएगा जिसका नाम क्या है? कडाना बांध। ये लिख लिया? लिख लिया?
देखो, अब आप हेडिंग डालिए सोम नदी। सबसे पहले हेडिंग डाली है सोम नदी। कौन सी नदी? सोम नदी। और सबसे पहली बात लिखिएगा सोम नदी का उद्गम। लिखिएगा सोम नदी का उद्गम। और सोम नदी का जो उद्गम है वो लिखिएगा आप बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। लिखिएगा सोम नदी का जो उद्गम है वो जहां से होता है वो है आपके बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। और बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां जो है वो कहां पर है? तो याद रखिएगा उदयपुर में। आपने हेडिंग डाली सोम नदी, फिर आपने अपने हाथों से लिखा है, क्या लिखा है? उद्गम स्थल। उद्गम स्थल में क्या लिखा है? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद में लिखिएगा बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र। और बहाव क्षेत्र में लिखिएगा उदयपुर डेस सलुम्बर डेस डूंगरपुर। बहाव क्षेत्र लिखा आपने, उदयपुर, सलुम्बर और क्या लिखा? डूंगरपुर। लिख लिया। फिर लिखिएगा विले। तीसरा पॉइंट लिखिएगा विले। 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 और विले में डेस करके लिखिएगा नवाटापुरा गांव डूंगरपुर। और किसमें विले हो रही है? माही में। माही में। लिख लिया। फिर लिखिएगा अगली लाइन से हेडिंग डालिएगा दो परियोजना। हेडिंग डालिएगा परियोजना। परियोजना। एक परियोजना का नाम तो लिखिएगा एक नंबर करके, सोम कागदर। सोम कागदर परियोजना। और ये जो सोम कागदर परियोजना है ये है आपके कहां पर? याद रखिएगा उदयपुर में। ठीक है। और एक लिखिएगा और परियोजना। और इस परियोजना का नाम है सोम कमला अंबा परियोजना। और सोम कमला और अंबा जो परियोजना है वो आपके कहां है? याद रखिएगा डूंगरपुर। कहां है ये? डूंगरपुर। सोम कमला अंबा परियोजना कहां है? डूंगरपुर। लिख ली दो परियोजना। उसके बाद में लिखिएगा सोम नदी की सहायक नदियां। सोम नदी की सहायक नदियां। और सोम नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? तो लिखिएगा गोमती, झामरी, टीडी। हाँ, गोमती, झामरी और टीडी। गोमती, झामरी, टीडी। टीडी, झामरी, गोमती। गोमती, झामरी, टीडी। लेकिन ये भी देखो कितना शानदार बन गया है वापस। ठीक है। नेक्स्ट। अब आप एक आपको बात बताएं, ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है क्लास में। जब जब मैंने ये बनाया है तब तब वो क्लास वहीं से डिलीट हुई है, पता नहीं क्यों। देखो, अब देखो,
एक नदी हमने यहां से पढ़ी थी, और ये जो नदी है ये कौन सी है? हेडिंग लगाइए जाखम नदी। हेडिंग लगाइए नंबर 2 जाखम नदी। हेडिंग लगाइए जाखम नदी। और जाखम नदी का जो उद्गम है वो लिखिएगा भंवर माता की पहाड़ियां, भंवर माता की पहाड़ियां, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। हाँ, जाखम नदी का ये उद्गम स्थल है कौन सा? भंवर माता की पहाड़ियां, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। नहीं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? पीडीएफ वीडीएफ वापस बना दूंगा मैं, ठीक है। तो भंवर माता की पहाड़ियां, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, क्या हो गया? इसका उद्गम हो गया। फिर लिखो बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र। और इसका जो भी बहाव क्षेत्र है ना, वो भी लिखिएगा प्रतापगढ़, सलुम्बर और डूंगरपुर। इसका बहाव क्षेत्र भी 3 जिलों में है जाखम नदी का, प्रतापगढ़, सलुम्बर और कहां? डूंगरपुर। लिख लिया? फिर लिखिएगा विले, विले। हाँ, नदियों की लंबाई कभी कभी पूछ लेते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं, आज तक चाहे आरपीसी चाहे आरएसएस भी बोर्ड की पेपर उठाकर देखिएगा, आज तक नदियों की लंबाई से एक बार क्वेश्चन पूछा, और वो भी अभी सीटी के पेपरों में पूछा, बाकी कभी नहीं पूछा है। क्योंकि नदियों की लंबाई कोई फिक्स नहीं होती है, पानी है ऊपर नीचे हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। तो लिख लिया आपने प्रतापगढ़, सलुम्बर और डूंगरपुर। फिर विले में क्या लिखा आपने? क्यों लिखो ना, नवाटापुरा, ये हो तो रही है। विले डेस करके लिखो नवाटापुरा, डूंगरपुर। और किस में हो रही है? माही में। ठीक है, लिख लिया? फिर लिखो इसी पर एक बांध बना हुआ है, लिखो बांध। और बांध कौन सा है? लिखिएगा जाखम बांध। जाखम नदी पर निर्मित है कौन सा बांध? याद रखिएगा जाखम बांध। और ये जो जाखम बांध है ये कहां पर बना हुआ है? तो याद रखिएगा प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर। और इसकी इंपोर्टेंस क्या है? इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखिएगा। राज्य का सबसे ऊंचा बांध, राज्य का सबसे ऊंचा बांध है कौन सा? जाखम बांध। ठीक है, पानी स्टोर करने के लिए जो बनाया जाता है ना, उसे बोलते हैं बांध। बताएंगे, फोटो लगा के बताएंगे आपको, चिंता मत करो। सोम कमला अंबा परियोजना कहां है? डूंगरपुर में है। लिख लिया? फिर लिखो जाखम नदी की सहायक नदियां। जाखम नदी की सहायक नदियां। और सहायक नदियों में लिखिएगा एक का नाम है करमई, एक का नाम है सरमई। जाखम नदी की सहायक नदियां हैं करमई व शरमई। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है नहीं? हाँ बोलो। यस, करमई वे सरमई, जो कि जाखम की। गोमती, झामरी और टीडी किसकी है? सोम की। सोम और जाखम किसकी है? माही की। ठीक है, लिख लिया? अब लिखिएगा नेक्स्ट। अगला आप हेडिंग डालिएगा
यही बना देता हूं, नहीं ऐसे ही कोई पानी वानी आएगा वापस। लिखो एराव या इरू नदी। क्या लिखोगे? एराव या फिर इरू नदी। ये एराव या फिर इरू नदी, हेडिंग डाली, एराव या इरू नदी। लिखिए उद्गम, और इसका जो उद्गम है वो होता है प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से। उद्गम कहां से होता है? प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से। उद्गम है प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से। ठीक है, वो तो आगे मैं पढ़ूंगा ना, परियोजना आगे पढ़ूंगा मैं, ठीक है। आप ऐसे शब्दावली मत पकड़िए, मैं आगे पूरी डिटेल से पढ़ूंगा परियोजना क्या होता है। मैं वहां पर ये लिखूंगा कि परि प्लस योजना, परि का मतलब चारों ओर, ठीक है, वो भी परि आएगी। तो एराव या इरू नदी, जिसका उद्गम आपने क्या लिखा है? प्रतापगढ़ की पहाड़ियां। फिर लिखेगा बहाव क्षेत्र, फिर लिखेगा बहाव क्षेत्र, और बहाव क्षेत्र के अंदर आप लिखेगा प्रतापगढ़ वे बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ वे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वे बांसवाड़ा। और उसके बाद में लिखिएगा विले, विले, विले। विले में ये देखिए सोमालिया गांव, जो कि कहां पर है? बांसवाड़ा, लिखिएगा। विले कहां होती है? सोमालिया गांव, जो कि आपके कहां पर है? बांसवाड़ा। ठीक है, लिख लिया? ये लिख लिया ना एराव के बारे में। अब देखो इधर, अब है आपके सामने अगली जो नदी, वो है ये, कौन सी? हाँ, माही नदी में दाएं पक्ष से और विलय होने वाली पहली नदी, वो भी उद्गम के हिसाब से। उद्गम तो इधर से ही हो रहा है ना, ऐसे। यदि ये समाप्ति की स्थल से और पूछेगा तो ये आ जाएगी, कौन सी? मोरेन। इसीलिए तो आपको मैंने पहले ये लिखाया। और हाँ, वो तो है ही नहीं ना। मैं सोच रहा हूँ पीछे दबाया गया नहीं, है ही नहीं, वो तो ही नहीं। पढ़ाया था ना पीछे, देखो, पलटो, इसमें लिखा है मैंने। नदियां देखो लिखी है आपके नीचे नीचे वहां, ये देखो। यस, दिख रही है पेज के जस्ट नीचे नीचे जो बनाया है। यस, देखो इसको, लग रहा है ना? ठीक लग रहा है। हाँ, मैं लिखा दूंगा, लिखा दूंगा, चिंता मत करो। चलो इस एराव नदी में लिखो, लिखो माही नदी में, एराव नदी में, ये जो एराव इरू लिखा था ना आपने, नहीं नहीं नहीं, उसमें ही लिखना है, एक लाइन लिखनी है। लिखिए माही नदी में विलय होने वाली पहली नदी। माही नदी में विलय होने वाली पहली नदी कौन सी है? एराव या फिर इरू नदी। देखो आखिरी में मैं कैप्सूल लिखूंगा आपको नदियों का। कैप्सूल क्या लिखूंगा? पूरा पत्ता दूंगा आपको 10 टेबलेट का, और साथ में इंजेक्शन भी दूंगा। सबसे पहली, प्रथम, माही में सर्वप्रथम विलय होने वाली नदी पहले ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये। उद्गम के हिसाब से, यदि समाप्ति के हिसाब से देखेंगे तो इधर से पहले ये आएगी। समझ गए? अब देखो यहां पर एराव लिख लिया। अब आप हेडिंग डालिए अगली, मोरेन नदी। अगली कौन सी है? मोरेन नदी। हेडिंग डालिए मोरेन नदी, और मोरेन नदी का उद्गम लिखेगा डूंगरपुर की पहाड़ियां। मोरेन नदी, और मोरेन नदी में उद्गम लिखेगा डूंगरपुर की पहाड़ियां।
तो मोरे नदी उद्गम लिख ला, डूंगरपुर की पहाड़ियां। फिर लिख लो विले, विले, वो एक ही दे जाएगा। देखो विले क्या है, विले में लिख लो आप गलियाकोट, और गलियाकोट कहां है, डूंगरपुर। इसका मतलब ये बहाव क्षेत्र केवल एक ही जिले में, ठीक है, कौन सा है, डूंगरपुर। डूंगरपुर से ही निकलती है और गलियाकोट में ये क्या हो जाती है, विले हो जाती है। ठीक है, लिख लिया ना। अब देखो नेक्स्ट, अगली आप हेडिंग डालिए, वो है आपके सामने अनास नदी। अनास नदी, और अनास नदी का उद्गम लिखिएगा विंध्याचल की पहाड़ियां। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल लिखिएगा अनास नदी, हेडिंग डाली, उद्गम आपने लिख लिया, क्या लिखा है, हाँ एमपी, ठीक है। फिर लिखो बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र लिखो, अनास नदी का बहाव क्षेत्र। देखिए अनास नदी के बहाव क्षेत्र की आप बात करेंगे तो दो जिले हैं, एक बांसवाड़ा है और एक कौन सा है, डूंगरपुर। लिखो बांसवाड़ा वे डूंगरपुर, बांसवाड़ा वे डूंगरपुर, इसका बहाव क्षेत्र लिख लीजिएगा, बांसवाड़ा वे डूंगरपुर। ठीक है, फिर लिखो विले, 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 और डैश करके लिखो माही नदी में डूंगरपुर जिले में, माही नदी में कोमा करके डूंगरपुर, माही नदी में जाकर ये विलय हो जाती है, किस जिले में, डूंगरपुर में। ठीक है, फिर देखो इसी अनास नदी पर एक बांध बना हुआ है, अगली लाइन से लिखो बांध, और उस बांध में लिखिएगा आप अनास बांध, और अनास बांध कहां पर है, तो लिख लीजिएगा बांसवाड़ा, कहां पर है, बांसवाड़ा। ठीक है, लिख लिया। अनास नदी का उद्गम, बहाव क्षेत्र, विले और बांध, चार बातें लिख ली आपने। ठीक है, अगली बात, अगली जो बात है वो है आपके ये, हेडिंग लगाइएगा, अगली नदी हेडिंग लगाइए जिसका नाम है चाप नदी, चाप नदी, और चाप नदी का उद्गम लिखिएगा, उद्गम, उद्गम है कालिंजरा, कालिंजरा, और कालिंजरा कहां पर है, याद रखिएगा बांसवाड़ा, कालिंजरा बांसवाड़ा। ठीक है, फिर लिख लीजिएगा इसका बहाव, बहाव, चाप नदी का बहाव लिख लीजिएगा बांसवाड़ा वे डूंगरपुर, बांसवाड़ा वे डूंगरपुर, बांसवाड़ा वे डूंगरपुर। हाँ केवल प्रतापगढ़ की पहाड़ी यही है। ठीक है, विले, विले डैश करके लिख लीजिएगा माही नदी में डूंगरपुर, विले लिख लीजिए माही नदी में डूंगरपुर। लिख लिया, कंप्लीट, कंप्लीट, आगे ले लेता हूं, कंप्लीट। ठीक है, माही नदी कंप्लीट। अब देखिए
देखो लिख लिया, ये है मैप, ठीक है, ये हमारे राजस्थान का मैप है। इस मैप में अभी जो हमने नदी पढ़ी है वो ये रही, वो ये रही कौन सी, माही नदी, ठीक है, माही नदी। देखिएगा इस माही नदी का इस प्रतापगढ़ के अंदर तो केवल ये क्या है, तटवर्ती भाग है, और मध्यवर्ती भाग जो है वो है आपके बांसवाड़ा की तरफ, ठीक है। अब आपको पता होगा कि यहां से एक रेखा गुजरती है, ये, और इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। आप देख पा रहे होंगे कि इसी कर्क रेखा को एक बार और दूसरी बार, दो बार पार करने वाली कोई नदी है तो वो कौन सी है, माही नदी। इसी माही नदी पर यहां पर एक परियोजना है, यहां पर, और इस परियोजना का नाम है भिक्का भाई सागवाड़ा परियोजना। और ये जो भिक्का भाई सागवाड़ा परियोजना है ये आपके जिस जिले में है वो जिला कौन सा है, डूंगरपुर। इसका जो तटवर्ती भाग है ये कहलाता है, याद रखिएगा, कांठल का मैदान। क्या कहलाता है, कांठल का मैदान। और इसका जो मध्यवर्ती भाग है ये कहलाता है छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। तो कुछ बातें हैं जो हमें लिखनी है। हेडिंग लगाओ मास्टर कैप्सूल, हेडिंग लगाओ मास्टर कैप्सूल। लगाया आपने हेडिंग मास्टर कैप्सूल, और उसके अंदर लिखिएगा नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट लिखिएगा कर्क रेखा को कैंसर बोलते हैं, कैंसर लाइन। कर्क रेखा को दो बार, कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी, कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी, डैश करके लिख लो माही। इसी लाइन को एग्जामिनर घुमा के पूछ लेगा, इसी लाइन को घुमाकर पूछ लेगा कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो एक ही बात है, ठीक है। वहां पर ऐसा नहीं सर आपने वो पार लिखा या काट तो लिखा ही नहीं, लिख लो, लिख लिया, माही नदी लिख लिया। फिर अगली लाइन से लिखो माही नदी का तटवर्ती भाग, लिखो अगली लाइन से, माही नदी का तटवर्ती भाग। माही नदी का तटवर्ती भाग डैश करके लिखिएगा कांठल का मैदान। माही नदी का तटवर्ती भाग डैश करके आपने क्या लिखा है, कांठल का मैदान। कोष्टक में डालना है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। अगली लाइन से लिखना है माही नदी का मध्यवर्ती भाग, माही नदी का मध्यवर्ती भाग। और माही नदी का जो मध्यवर्ती भाग है उसे बोलते हैं छप्पन का मैदान। अब देखो इधर देखिए, ये देखो, ये रहा तटवर्ती भाग जिसे क्या बोलते हैं, कांठल का मैदान। अच्छा कांठल, याद रखिएगा प्रतापगढ़ का क्या है, ये वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने आपको पहले कहीं लिखा दिया होगा। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, कांठल, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कांठल का मैदान। लिख लिया। फिर अगली लाइन से लिखो, फिर अगली लाइन से लिखना क्या, लिख तो दिया आपने, आपने लिखा था माही नदी का तटवर्ती भाग कांठल का मैदान, माही का मध्यवर्ती भाग, हाँ
डेस करके लिखो 56 का मैदान, और 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य जो उपजाऊ भूमि है उसे आप क्या बोलते हैं? 56 का मैदान। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ हाँ, 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़, लिख लिया। फिर अगली लाइन से लिख लो भिक्का भाई सागवाड़ा परियोजना। अगली लाइन से भिक्का भाई सागवाड़ा परियोजना, और ये जो भिक्का भाई सागवाड़ा परियोजना है इसको डेस करके लिखिएगा आप माही नदी पर डूंगरपुर, 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 लिख लिया। इस समय ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं कम से कम 2700, और ऑफलाइन मेरे सामने है 310। लिख लिया। अब लिखो त्रिवेणी संगम। देखो ये रहा जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं लिखाया, ये देखो ये यहां पर, ये माही, ये सोम, ये जाखम। हेडिंग डाली आपने, त्रिवेणी संगम। ये आपके कौन सी नदी हो गई? माही, माही नदी। ये इधर से आई सोम नदी, और इधर से आई जाखम। सोम, माही और जाखम, यहां बना त्रिवेणी संगम। तो आपने क्या हेडिंग डाली है? त्रिवेणी संगम, डेस करके लिखो उसके आगे सोम, माही और जाखम। त्रिवेणी संगम, डेस करके लिखो सोम, माही और जाखम, लिख लिया। लिख लिया। फिर अगली लाइन से देखो ऐसे त्रिवेणी संगम है, इसके नीचे तीर का निशान करते हुए लिखो कहां है ये त्रिवेणी संगम। तो आपको लिखना है नवाटापुरा, नवाटापुरा गांव, जो कि कहां है? डूंगरपुर में, डूंगरपुर में, लिख लिया। फिर आपको लिखना है कि इसी नवाटापुरा गांव में एक धाम है जिसका नाम क्या है? बणेश्वर धाम। यहां पर कौन सी धाम है? बणेश्वर धाम। इसी बणेश्वर धाम में आपको लिखना है खंडित शिवलिंग की क्या होती है? पूजा। खंडित शिवलिंग की क्या होती है? पूजा। और आप सबको पता है कि यहां मेला कब भरता है, ये आप सब जानते हैं कि मेला कब भरता है। कब भरता है मेला? कब है मेला? कब है? कब है मेला? माघ पूर्णिमा को यहां क्या भरता है? मेला। बच गए आप? तो लिखा आपने मेला कब भरता है? माघ पूर्णिमा। और इस मेले को क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ। याद रखिएगा, इसी मेले को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा।
आदिवासियों का क्या कहलाता है? कुंभ, याद रखिएगा। आदिवासियों का कुंभ। लीजिए, कैप्सूल काफी हो गया ना, 5 टेबलेट हुई इसमें, 5। ठीक है, ऊपर वाली तो जाते ले लेना, ये थोड़ी सी शाम को लेके सो जाना। त्रिवेणी संगम। अब देखो, नहीं नहीं, ऑफलाइन फीस इतनी नहीं है, सामान्य है। चलो लिख लिया ये। अब एक बात आपको और लिखनी है कि माही नदी के किनारे लिखो। ये कहां लिखा हमने? मैंने आपको किनारे पर तो रखा ही नहीं। हम चलेंगे किनारे, लिखो। माही नदी के किनारे। माही नदी के किनारे एक स्थान है, डेस करके लिखिएगा, गलियाकोट, डूंगर। और देखो, ये स्थान मैंने एक बार नहीं, आपको कई बार कला संस्कृति के अंदर लिखाऊंगा या लिखा दिया, जो भी है। ये गलियाकोट में बार बार लिखाता हूं क्योंकि यहां पर एक तो रमकड़ा उद्योग है, सॉफ्ट स्टोन। एक यहां पर, हाँ, फकारे क्या है, दरगाह किसकी है वो? संत फकरुद्दीन की दरगाह, जिसे क्या बोलते हैं, मजार ए फकरी। और इसी गलियाकोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से वापस लिखाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। ठीक है, लिखो, लिखिए। किनारे डेस करके आपने क्या लिखा है? गलियाकोट, डूंगरपुर। कंप्लीट फॉर माही। माही नदी कंप्लीट। इसी के साथ में अरब सागरीय अफवाह तंत्र भी क्या हो गया? कंप्लीट। अब आप हेडिंग लगाइए, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। दोनों का विलय एक ही स्थान पर होता है, इसीलिए लिखा या एक ही स्थान पर होता है, तभी तो त्रिवेणी संगम बनता है वो। ठीक है, क्या हुआ? वो मैं कह रहा हूं ना, नदियां पड़ रहे हैं, पेज को संभाल के रखना आपको। यहां बोट नहीं संभल रहा है मेरे से। चलो, हेडिंग ले लो। हेडिंग डालिए, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। और बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो नदी है वो कौन सी है? चंबल। हेडिंग डालिए, चंबल नदी। हम पढ़ने जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। इसका तात्पर्य यह होता है कि ऐसी नदियां जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में उड़ेलती है, वो नदियां कहलाती है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। ठीक है, इसमें सबसे प्रमुख नदी जो है वो कौन सी है? चंबल नदी। हेडिंग डालिएगा, चंबल नदी। देख लीजिए पहले मैप में इसकी लोकेशन क्या है। ये रहा राजस्थान, दिख रहा है। इस राजस्थान में यदि हम चंबल नदी की बात करते हैं तो देखिए, ये रही यहां चंबल नदी।
देखो ये तो कौन सी नदी है? चंबल। चंबल गिरी किसमें? यमुना में। यमुना किसमें गिरी? गंगा में। और गंगा किसमें गिरी? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बस। यानी कि हमारे राजस्थान में यदि हम बात करते हैं तो देखो, ये जो स्थान है ना, ये है रावत भाटा। रावत भाटा आता है चित्तौड़गढ़ में, फर्स्ट। दूसरा भाग कौन सा है? कोटा। तीसरा भाग कौन सा है? बूंदी। चौथी बात कौन सी है? सवाई माधोपुर। पांचवी बात कौन सी है? छठी बात कौन सी है? यानी कि 33 जिले जब थे तब भी ये इधर ही बहती थी, 50 बने तब भी ये इधर ही बहती है। आपको पूछा जाए कि राजस्थान की वह नदी जिसके बहाव क्षेत्र के पश्चिमी भाग में सभी नवीनतम जिले बने, वह है चंबल नदी। इस नदी के इधर इधर जिले बने, इधर कोई नहीं बना है। ये मैंने अभी क्वेश्चन बनाया है, लेटेस्ट क्वेश्चन अभी मैंने बनाया है कि इस नदी के इधर जिले बने हैं, इधर नहीं बने। चलो, चलो फिर पढ़े इसको, चंबल नदी को पढ़ी ले। चंबल नदी, सबसे पहले तो इसका बहाव क्षेत्र किस प्रकार क्या है वो देखिए। चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो इस प्रकार से निकलता है, वैसे बहते हुए यहां चलती है और फिर यहां पर एक नदी वो आकर यहां मिलती है। ये जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी का जो उद्गम है वो होता है आपके, एक पहाड़ी है जिसका नाम है जाना पाव की पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी है, महू जिला है और एमपी राज्य है। यहां से निकली और अभी जैसा कि हमने देखा यहां प्रवेश करेगी। यहां ये जो स्थान है इसे बोलते हैं चौरासीगढ़। चौरासीगढ़, रावत भाटा, चित्तौड़गढ़, यहां से प्रवेश। ऐसे डिवीजन बना देते हैं, ठीक लगता है। राज्य में प्रवेश, और ये जो राज्य में प्रवेश है ये होता है आपके कहां से? याद रखिएगा, चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़। कौन सी? अच्छा, कौन सी नदी है ये? चंबल, शाबाश, यहां लिखा है चंबल नदी निकली जाना पाव पहाड़ी से, प्रवेश करेगी चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़। यानी कि इसके हम बहाव क्षेत्र की बात करते हैं तो देखिए, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में इसका बहाव क्षेत्र आ जाएगा आपके कोटा। कोटा से इसका बहाव क्षेत्र आ जाएगा बूंदी। बूंदी से आ जाएगा आपके एसएम। अपने हिसाब से नहीं सोचना है, सवाई माधोपुर है ये। हाँ क्या, अच्छा ठीक है। फिर है करौली, उसके बाद में फिर है धौलपुर। धौलपुर के बाद में क्या है? यूपी। यूपी का यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है मुरादगंज। और ये जो मुरादगंज है ये जिस जिले में है वो जिला है इटावा। और इटावा जहां है वो है यूपी। यहां पर कौन सी नदी में विलय हो जाती है? यमुना नदी में। यमुना नदी में विलय हो गई। तो चंबल नदी हमारे राजस्थान के, एमपी के भी 6 जिलों में बहती है और राजस्थान के भी 6 जिलों में बहती है ये, और फिर चलती है यूपी। यानी कि एमपी, राजस्थान और यूपी, एमपी, राजस्थान और गुजरात। माही लिखो, हेडिंग डालो, कुछ कुछ बातें लिख लेते, कल आते ही फिर तूफान उठा देंगे। लिखो, लिखो, हेडिंग डालो चंबल नदी। सबसे पहले लिखिएगा अन्य नाम। अन्य नाम, अन्य नाम।
लिखो अन्य नाम। लिख लिया? इसका अन्य नाम। अन्य नाम लिखिएगा, चर्मणवती नदी। चर्मणवती नदी। लवणवती से बनी लूणी, त्रिवेशवती से बनी गग्गर, चर्मणवती से बनी चंबल। दूसरी बात, इसे बोलते हैं राजस्थान की कामधेनु। जिस प्रकार कामधेनु गाय है, गाय उपयोगी है, उसी प्रकार राजस्थान में जल के लिए जो कोई उपयोगी है, दूध के लिए गाय कामधेनु। कौन सी कामधेनु कहलाती है गाय? राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहा जाता है? राठी गाय को। गाय की नस्लें होती है ना अलग अलग, उसमें राठी को बोलते हैं राजस्थान की कामधेनु। तो दूध में जिस प्रकार राठी उपयोगी है, पानी में उस प्रकार चंबल उपयोगी है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान की कामधेनु। ये क्वेश्चन पूछ रखा है। इसे बोलते हैं नित्यवाही नदी। नित्य का मतलब होता है रोजाना, यानी कि इसी का ही एक और नाम है बहरे मासी नदी। बहरे मासी नदी बोलिया करें मारवाड़ी, 12 महीने भेवे। नित्य का मतलब रोजाना बहने वाली नदी है कौन सी? तो ऐसी दो नदियां हैं जो नित्यवाही है। कौन कौन सी? एक तो चंबल है, एक माही है। माही। दो नदियां जो बारहमासी है, चंबल और माही। दो नदियां जो बरसाती है, वो है लूनी और बनास। मैं लिखा दूंगा, चिंता मत। वॉइस फटफट कर रही है। चलिए। हम्म, अन्य नाम लिखिए। करते हैं, इस फटफट को रोकते हैं। अन्य नाम लिख लिया? फिर लिखिएगा उद्गम स्थल। लिखिएगा उद्गम स्थल। उद्गम स्थल। और उद्गम स्थल में आप लिखिएगा जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी, महू एमपी। जाना पाव पहाड़ी, महू एमपी। ठीक है? जाना पाव पहाड़ी, महू एमपी। लिख लिया उद्गम? फिर लिखो राज्य में प्रवेश। राज्य में प्रवेश लिखो चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़। राज्य में प्रवेश लिखो चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़। राज्य में प्रवेश चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़। लिख लिया? फिर लिखो बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र। हेडिंग डाली बहाव क्षेत्र। इसमें नंबर फर्स्ट लिखो चित्तौड़गढ़, नंबर 2 लिखो कोटा, नंबर 3 लिखना है बूंदी, नंबर 4 है सवाई माधोपुर, नंबर 5 है करौली और नंबर 6 है धौलपुर। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। हाँ, ओके 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 उदय, समझ गया। लिख लिया? बहाव क्षेत्र लिख लिया? फिर लिखो
समाप्ति स्थल, या विले लिख लो, विले, विले, अगली लाइन से लिख लो विले। और विले आपको पता ही है, मैं तो आपको क्या ही बताऊं, मुरादगंज इटावा यूपी, मुरादगंज इटावा यूपी। हाँ, यमुना में आगे लिखना है विले, विले, मुरादगंज, हाँ हाँ, ऐसे लिखना है यमुना, लिख लिया। और ये आकार में किस रूप में है, वृक्षाकार, एक जैसा वृक्ष होता है ना, वैसे ये है। क्यों है, देखो, देखो इधर, ये चंबल बताइए मैंने, अभी आपको यहां से एक नदी बतानी है बनास, फिर इस बनास की बहुत सारी सहायक नदियां, फिर इसकी भी ऐसे, फिर ऐसा लगेगा कि ये वृक्ष है, तो इसीलिए इसका आकार कैसा है। नहीं नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है, मैं तो डिलीट कर दूंगा, वृक्षाकार देखो, इसका आकार वृक्षाकार, ठीक है, वृक्षाकार, आकार कैसा है, वृक्षाकार। और देखो आपने क्या लिखा है चंबल नदी के बारे में, देखो, चलिए, तो ये चंबल नदी यहां से निकलकर महासतियों की सभ्यता कौन सी है सर, महासभ्यों, महासतियों की जो सभ्यता है वो है आहड़, कौन सी है, आहड़। आहड़ जो स्थान है वो उदयपुर में है, यहां पर मेवाड़ के जितने भी महाराणा हैं उनकी छत्रियां मणी हुई है, मतलब सती सर्वाधिक यही हुई है, ठीक है, तो वो स्थान कौन सा है आपके, आहड़, याद रखिए। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे कल, ठीक है। कल हम कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके कम से कम चंबल नदी को पढ़ाया जाए, ये बहुत लेंथली लंबी है, मतलब इसकी कम से कम 20 सहायक नदियां हैं। और मजे की बात तो यह है कि इसकी 20 सहायक नदियां हैं, लेकिन उनमें जो बनास है ना, उसकी खुद की 10 सहायक नदियां हैं, और उनको हमें पढ़ना है।